जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन पटना हाई कोर्ट का लगातार आपको क्लास मिल रहा था। और ये आज का है फाइनल पंच। जैसा कि आपका एग्जाम है ना 30 अप्रैल का लगा हुआ है, तो आज जो है फाइनल पंच है, जो बिल्कुल आप चटकाएंगे और सीखेंगे कि कैसे एक झटके में क्वेश्चन को चटकाया जाता है। और हूबहू आपको एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप वहां भी चटकाएगा एक झटके में। क्यों? क्योंकि लगातार आपने यहां पर प्रैक्टिस किया है मेरे साथ, और अब बारी है फाइनल पंच की, जो आपको बिल्कुल पेपर जैसा क्वेश्चन कराया जाएगा आज, और शानदार तरीके से टेक्निक भी सिखाया जाएगा, जो बिल्कुल एक झटके में चटकाया जा सके। ठीक है ना? तो अंत तक बने रहिएगा, है ना? अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, और एक पैटर्न मालूम हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न पर क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है ना? तो मजा आने वाला है, अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा। और लास्ट में आपको ट्रिक ऑफ द डे भी रखा है मैंने आज, है ना? जैसा कि लगातार आपको ट्रिक ऑफ द डे भी मिल रहा है, तो आज भी क्या रखा है, ट्रिक ऑफ द डे। और यकीन मानिए बहुत ही शानदार ट्रिक मैं बताने वाला हूं अंत में। इस सेशन के अंत में आपको एक ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा जो बिल्कुल आपके लिए अद्भुत होगा, यूनिक होगा, और आप पेपर पर नोट करने लगिएगा, यकीन मानिए देखते ही। ठीक है ना? तो बहुत ही लाजवाब और शानदार टेक्निक है, और अंत में आपको मिलने वाला है। ठीक है ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। उससे पहले आप क्या करिए कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। वो इसलिए क्योंकि जो भी यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक अप्रोच दिखाई दे, तो तुरंत आप उसको नोट डाउन कर ले। ठीक है ना? बहुत शानदार। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना? शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखिए कैसे चटकाया जाता है एक झटके में। समझिएगा बात। सवाल में बोला है, सवाल में कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% है। एक है ना, एक क्लास है, उस क्लास में छात्रों की संख्या कितनी, 20% बढ़कर 20% जैसे ही बढ़ाया जाता है तो 66 हो जाती है, 66। तो बोला है कि प्रारंभिक संख्या बताइए। तो प्रारंभिक संख्या को हम मान लेते हैं 100%। कितना परसेंट बाबू? 100% प्रारंभिक संख्या को हम मान लेते हैं। बोला है कि इसमें 20% बढ़ा दीजिए। अब एक बात बताइए, जैसे ही 100 में 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 120%। कितना हो जाएगा? तो कहेगा 120% हो जाएगा। और यही 120% का वैल्यू सवाल में दिया है 66। यही 120% का वैल्यू दिया है सवाल में 66। 6 से कटाइएगा, 6 दूना 12, 20 हो गया, इधर 6 से 11 हो गया, मतलब 20% का वैल्यू हो गया 11। 20% का वैल्यू हो गया 11। आपको निकालना है प्रारंभिक संख्या, और प्रारंभिक संख्या को हम क्या माने हैं? तो कहेगा 100%। तो जब 20% का वैल्यू 11, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 20 से 100 आने पर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो आप भी इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 5 55, यानी 100% का वैल्यू हो गया 55। 100% का वैल्यू हो गया 55, यानी टोटल उस क्लास में कितने विद्यार्थी है? तो कहेगा 55। ऑप्शन सी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से, है ना, बड़ी आसानी से एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने क्या कर दिया, चटका दिया, और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई, है ना? और बेस्ट ट्रिक्स देखते रहिए, सीखते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, और नोट डाउन आप करते रहिएगा। ठीक है ना? बहुत मजा आने वाला है, शानदार इस फाइनल पंच में मिलने वाला है क्वेश्चन, हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न जैसा। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि ये इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए। सिंपल क्या है, 7x - 3 इंटू 2x - 3 बाई डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1/2। सिंपल क्या करना है कि इस 2 से इस 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14x। कितना हो जाएगा? 14x। ठीक है। माइनस से 3x में 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 3 से 2x में गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 3x। और ये माइनस मिलकर कितना हो गया? प्लस हो गया। और इस 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 रहेगा। बहुत शानदार। इक्वल टू क्या है? 1/2 है तो 1/2। देखिए ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 14x में से 3x माइनस करेंगे, 14x में से 3x माइनस करेंगे। यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, 3 2 जा 6 होगा। 3 2 जा क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 14x में से 6x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8x। कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा।
और प्लस 9 है तो प्लस 9 बराबर 1 है तो बराबर 1। यहाँ पर है 8x इक्वल टू ये 9 प्लस में दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो -8 होगा। 8 1 जा 8 कैंसिल हो गया, मतलब x बराबर -1 आ गया। x बराबर कितना आ गया तो कहेगा -1 आ गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि 999 होल 1/7 प्लस 999 होल 2/7 प्लस 999 होल 3/7 ऐसे करके ऐड करना है। तो इस तरह के सवाल को बड़ा ही शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिएगा, ट्रिक बड़ा मजेदार है। क्या ट्रिक है कि जो भी फ्रैक्शन है उसको अलग से जोड़ेंगे या जो भी इंटीजर है उसको अलग। तो पहले इंटीजर को ऐड कर लेते हैं। 999 999 999 सब जगह 999 है तो 999 लिख देंगे, और देखेंगे कि 999 कितना बार लिखा गया है तो कहेगा 6 बार लिखा गया है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐड हो जाएगा प्लस। अब प्लस ऐड करेंगे किसको? फ्रैक्शन को अलग, तो 1/7 प्लस 1/2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 ऐसे करके है। तो सबके डिनोमिनेटर में 7 है। जब सबके डिनोमिनेटर में सेम संख्या है तो ऊपर वाला नोमिनेटर वाली संख्या को ऐड कर लेंगे। तो 1 और 2 मिलकर 3, 3 6, 6 4 10 5 15 6 21 हो गया, और सबके नीचे 7 7 दिखाई दे रहा है तो हम 7 दे देंगे। 7 3 जा 21। अब देखिए 999 में 6 से मल्टीप्लाई करने का भी ट्रिक शानदार है। क्या शानदार ट्रिक है कि तो 9 में और 6 से मल्टीप्लाई करिए। 9 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक हो गया 54। क्या हो गया? 54 को अलग अलग लिख देंगे। आज जो बीच में यहाँ बच गया 99, जो 999 बच गया है उसको बीच में अंदर चिपका देंगे। हो गया, ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया। ये ट्रिक है। अब प्लस कितना करना है? 3 करना है, तब प्लस 3 भी कर दीजिए। मतलब हो गया 5997 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5997 आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब ये 5997, मतलब ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। ठीक है ना? बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल देखिए और चटकाना सीखिए कि कैसे चटकाया जाएगा। देखिए सवाल में बोला है कि 0.3939 और ये रेकरिंग है कितने पर? तो कहेगा 39 पर रेकरिंग है। 39 पर क्या है? रेकरिंग है। तो समझिएगा यहाँ पर ट्रिक क्या है। शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है? दिया है कि 0.3939, ठीक है, और केवल 39 पर ही रेकरिंग है। 39 पर क्या है? रेकरिंग है। अब शानदार ट्रिक क्या है कि जो संख्या दिखाई दे रहा है उसको लिख लीजिए। 3939 दिखाई दे रहा है उसको लिख लिए। अब क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे वो संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है। यहाँ 2 ही अंक पर रेकरिंग है तो हम उन संख्या को माइनस इसमें से करेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो कहेगा 39 जो है उस पर रेकरिंग नहीं है, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा नीचे लिखेंगे। नीचे लिखेंगे, अब देखेंगे कि कितने अंकों पर रेकरिंग है। तो कहेगा 2 अंकों पर रेकरिंग है, इसलिए 99 लिखेंगे। 3 अंकों पर रेकरिंग होता था 999 लिखते हैं। अच्छा उसके बाद कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है? तो कहेगा 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 2 0 देंगे। ये ट्रिक होता है शानदार चटकाने का। अब देखिए यहाँ 39 से 39 में से 39 घटाएंगे तो 3900 होगा, 3900 होगा। और नीचे कितना है? 9900, 9900। 00 से 00 टर्मिनेट हो गया। 3 से कैंसिल करेंगे तो 13 ऊपर हो गया। 3 से कैंसिल करेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी 13/33 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 13/33 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने, है ना, इस क्वेश्चन को चटका दिया, है ना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। स्मूथली सीखिए चटकाना। क्वेश्चन आपके सामने जब आए बिल्कुल स्मूथली लीजिए और आराम से सॉल्व करिए, हो जाएगा। बस सॉल्व करना है आराम से, लेकिन जब आपको चटकाना होगा तो एक झटके में। मतलब सीखना होगा आराम से, लेकिन जब चटकाना होगा तो बिल्कुल एक झटके में। ये होना चाहिए। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाया जाएगा एक झटके में। देखिए
सवाल में बोला है, सवाल में बोला है कि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे दिया है, कितना, तो कहेगा 2:3:5 दे दिया है। अब बोला है कि इनके वर्गों का योग दिया है 608। तो सबसे पहले इसको 2x कह देते हैं, इसको 3x और इसको 5x। वर्गों का योग मतलब इसका भी वर्ग करेंगे तो 2x का वर्ग करेंगे तो कहेगा 4x², बहुत बढ़िया, प्लस 3x का वर्ग करेंगे तो कहेगा 9x², बहुत शानदार, 5x का वर्ग करेंगे तो कहेगा 25x², और योग बोला है तो सबको जोड़ देंगे और सबका योग दिया है सवाल में 608। सवाल में बोला है 608, बहुत बढ़िया। अब 9 व 4 13, पहले 25 में 9 जोड़ेंगे तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 होगा, कितना होगा, 34 और 4 38 हो गया। 38x² का वैल्यू हो गया कितना बाबू, 38x² का वैल्यू हो गया 608, बहुत बढ़िया। यहाँ से x² बराबर हो जाएगा कितना, 608, और ये 38 नीचे आ जाएगा। 19 से कैंसिल करेंगे, 19 3 57, 19 दूनी 38 और 19 3 57 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 16 हो जाएगा। जब x² का वैल्यू 16 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 4 हो गया तो यही x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पुट करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा। मतलब 8 12 20 आपके सवाल का आंसर, 8 12 20 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है 8 12 20, तो कहिएगा ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से और बिल्कुल शिद्दत के साथ आराम से आपने इसको चटका दिया। सीखते रहिए, जगमगाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके जीवन में सुखमय जीवन होता रहे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द सफल हो जाएं। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आराम से देखिए और मेहनत करिए, मेहनत ही सब कुछ है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, सीधी सी बात है। मैथ तो यही कहता है, मैथ का कहना है कि आप जितना प्रैक्टिस करें उतना आएगा, सीधी सी बात है। देखिए बोला है यहाँ पर 2 के पावर, बोल दिया है 2 के पावर 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 है। 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब 2x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिया है 2 के पावर कितना, 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 32। 32 को हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, तो कहिए बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब एक दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे जब, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो 2x और x मिलकर कितना हो गया, तो कहेगा 3x हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा 5 में 4 को ऐड करेंगे तो कहेगा 9 हो जाएगा। 3 से 9 को कैंसिल करिए 3 बार में, मतलब x का वैल्यू हो गया 3। जब x का वैल्यू 3 हो गया, यही x का मान यहाँ रख देंगे यहाँ पर, तो 3 इधर आकर घटेगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो y का मान 2 हो गया। y का मान कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। y का वैल्यू हो गया 2। जब y का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 3 हो गया, तो आपसे पूछा था कि x इंटू वाई निकाल दीजिए, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। 6 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना। बिल्कुल एक बेसिक वे में आपने इस क्वेश्चन को चटकाया है, मतलब बिना प्रेशर के स्मूथली आपने इसको चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। आराम से सीखिए, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत, आराम से सीखिएगा। देखो बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1280 तथा उनका मौसम मतलब HCF 8 दे दिया है। आपने सीखा होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। क्या होता है, LCM इंटू HCF। अच्छा मान लीजिए कि हमको LCM का वैल्यू निकालना होता है, HCF इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, नीचे हो जाएगा HCF और इक्वल टू LCM है तो LCM हो जाएगा। बहुत शानदार। अब आपको LCM ही निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों का वैल्यू पुट करिए। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का मतलब क्या हुआ, इनका गुणनफल हुआ, और गुणनफल कितना दिया है तो कहेगा 1280 दिया हुआ है। अच्छा HCF मतलब महत्तम समापरता कितना दिया है, 8 दिया है, यही LCM का वैल्यू होगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, LCM का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए 8 से कैंसिल करिए, 8 कम 8, 8 6 48 है, 1 0 है तो 1 0, LCM यहाँ कितना आ गया तो कहेगा 160।
एलसीएम आपका कितना आ गया, तो कहेगा 160 आपके सवाल का आंसर हो गया। 160 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा, तो कहेगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना। बहुत शानदार ट्रिक है, लाजवाब ट्रिक है, बहुत ही शानदार टेक्निक के साथ आप इस क्वेश्चन को चटका पा रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए। शानदार शानदार क्वेश्चन है ना। एग्जाम ओरिएंटेड सवाल मैं लेकर आया हूँ। देखिएगा, बोला है कि एक विवाह समारोह में 32% महिला हैं, फीमेल कितना है, तो कहिएगा कि 32%। ठीक है। 54% पुरुष है, मतलब मेल कितने हैं, तो कहिएगा कि 54% है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और शेष बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कितने हैं, चिल्ड्रेन है आपको 196। बहुत शानदार। अच्छा, टोटल फीमेल मेल बच्चे सब मिलाकर कितने परसेंट वहाँ होंगे उस विवाह में, तो कहेगा 100% टोटल होंगे। टोटल कितने होंगे, 100%। 100% में से मान लीजिए फीमेल 32% है, 54% मेल है, तो बाकी जो परसेंट बच जाएगा वो क्या होंगे, बच्चे होंगे। अच्छा, तो जोड़िए 4 2 6 और 5 3 8, 86% दोनों मिलकर हो गए। कौन कौन, तो कहेगा मेल और फीमेल मिलकर 86% हो गए। 86% हो गए, तो 14% कौन होंगे, तो कहेगा बच्चे होंगे। 14% के कौन होंगे, बच्चे होंगे। आपके हिसाब से 14% बच्चे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से बच्चे कितना दिया है, तो कहेगा 196 दिया है। 196, 14 से कैंसिल करेंगे, 14 14, हाँ 196 होता है। 1% का वैल्यू होगा कितना बाबू, 14। पूछा है कि उस विवाह में पुरुष कितने हैं, पुरुष का बात पूछा है, किसका, पुरुष का। तो एक बात बताइए, पुरुष मतलब मेल, मेल कितने परसेंट है, तो कहेगा 54% है। मेल कितने परसेंट है, 54% है, मतलब 54% का वैल्यू निकाल देना है। 54% का वैल्यू निकाल देना है, तो 1% का वैल्यू 14, तो 54% का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसी 54 में 14 से गुणा कर देंगे। इसी 54 में 14 से गुणा करेंगे तो 14 चौका 56 हो गया, 5 कैरी, 14 पचे 70, 70 और 5 75 हो गया, यानी 756 आपके सवाल का आंसर हो गया। 756 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन ए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है, यही बेस्ट वे है इस तरह के सवाल को चटकाने का। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, सीखिए, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए और जो भी आपको लगे कि यूनिक चीज़ है उसको तुरंत आप नोट डाउन करते रहें। देखिए, सवाल में बोला है, सवाल में कि एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% की लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपया है ना, 7,91,000 रुपया थी, तो उसका लाभ कितना होगा ये बता देना है कि लाभ कितना होगा। देखिएगा, सबसे पहले कि सीपी को हम मान लेते हैं 100%। सीपी को हम क्या मान लिए, तो कहेगा 100%। सीपी को हमने क्या एज्यूम कर लिया, तो कहेगा 100%। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि इस पर 13% अगर लाभ कमाया जाए, इस लागत मूल्य पर जो हम माने हैं सीपी 100%, इसमें 13% लाभ कमाएगा तो 113% का वैल्यू हो जाएगा। तो यही 113% पर बेचिएगा, कितना पर बेचिएगा, 113% विक्रय मूल्य हो जाएगा। आपके हिसाब से विक्रय मूल्य 113% और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 7,91,000, 7,91,000, 7 लाख बाबू 91,000। ठीक है ना, बहुत शानदार। क्या यह 7 गुना दिख रहा है, 113 से 791, 7 गुना दिख रहा है, तो कहेगा बिल्कुल दिख रहा है 7 गुना। बगल में 000 है तो 000 भी लिख देंगे, मतलब 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू, तो कहेगा 7,000। 1% का वैल्यू हो गया बाबू 7,000 हो गया, 1% का वैल्यू 7,000। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, एक बात बताइएगा कि जब 1% का वैल्यू 7,000, तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू जब निकालेंगे तो सीपी निकल जाएगा ना, तो कहेगा बिल्कुल निकल जाएगा, तो कहेगा 7 लाख होगा। कितना होगा बाबू, 7 लाख होगा। 3 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, 7 लाख हो जाएगा, 5 जीरो हो गया। बहुत शानदार। अब आपको ये हो गया सीपी, ये क्या है, ये कहिएगा सीपी है। अच्छा, बेचा कितना में बेचा जा रहा है, 7,91,000, 7,91,000 में बेचा जा रहा है। तो अब कोई पूछे कि लाभ कितना होगा, तो लाभ इसमें से घटा देंगे, तो 7,91,000 में से 7 लाख हटाएंगे तो लाभ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो कहेगा प्रॉफिट हो जाएगा 91,000। कितना बाबू, 91,000 प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
तो कहेगा 91,000 प्रॉफिट हो जाएगा ना। मान लीजिए कि 7 लाख में खरीदा गया है और 7 लाख 91,000 में बेचा जा रहा है, तो कितना का फायदा हुआ? तो कहेगा 91,000 का फायदा होगा, मतलब ऑप्शन सी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, ऑप्शन सी हो गया ना। बहुत बढ़िया, सीखते रहिए, देखते रहिए, है ना, सीखते रहिए, देखते रहिए और कॉपी पेन के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, रोज प्रैक्टिस करिए, है ना। वैसे अगले दिन तो एग्जाम ही है आपका, एग्जाम में जाकर छटकाइएगा अगले दिन, ठीक ना। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? तो कहिएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है। और इसी का वैल्यू कितना दिया है? तो कहेगा 80 दिया है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका भी वैल्यू दिया है। x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है? तो कहेगा 8 दिया है, बराबर 80 है, तो 80। बहुत बढ़िया। अब 8 से 80 को काटिए तो 10 बार में कटेगा, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू हो गया कितना बाबू? 10 हो गया। बहुत बढ़िया। अब सवाल में आपसे पूछा है कि x और y का औसत बता दीजिए। तो x और y का औसत का मतलब x प्लस वाई में 2 से भाग दे देंगे। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 10 है, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। आपके सवाल का आंसर हो गया। औसत कितना हो गया? तो कहिएगा 5 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। कौन सा बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया, है ना। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हुई, बस सीखते रहिए, है ना, आराम से सीखिए। और अंत में देखिएगा आपको ट्रिक ऑफ द डे मिलने वाला है, और बड़ा शानदार तरीका से मिलने वाला है, बिल्कुल आपके लिए नया होने वाला है। अंत में देखिएगा आपको एक, समझिए कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट हम देने वाले हैं, समझिएगा, बहुत शानदार उपहार के रूप में मिलेगा। एक शानदार टेक्निक आपको सीखने को आज मिलेगा। देखिए बोला है, देखिए ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी बराबर दिया है 5:3। बेसिकली आप क्या समझिए, इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक देखिए। ये ए प्लस बी का वैल्यू समझिए आप 5 और ए माइनस बी का वैल्यू समझिए 3, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू आप 5 हो गया, ए माइनस बी का वैल्यू हो गया 3। अब देखिए ए और बी का वैल्यू निकालने का ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। ए का मान निकालने का क्या करिए कि दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 जो होगा वो ए का मान होगा। जब भी आपको ए प्लस बी बराबर कुछ, ए माइनस बी बराबर कुछ दिया हो और ए का मान निकालना हो, तो ये दोनों को जोड़कर, दोनों कांस्टेंट को जोड़कर हाफ करेंगे तो ए का मान हो जाएगा। और बी का मान निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस निकाल कर 2 से आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो बी का वैल्यू हो गया कितना बाबू? 1 हो गया। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1। बहुत बढ़िया। अब आपसे सवाल में बोला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर अनुपात, बोला है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का वैल्यू बता दीजिए। सिंपल है, ए का मान कितना है? 4 रखेंगे तो 4 का एक्स स्क्वायर, बी का मान 1 है तो 1 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा ए की जगह पर 4 तो 4 का एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 1 तो 1 का एक्स स्क्वायर, 1 का एक्स स्क्वायर 1 और 4 का एक्स स्क्वायर 16, 16 एक मिलकर कितना हो गया? तो कहेगा 17 हो गया। बहुत बढ़िया। 4 का एक्स स्क्वायर 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 हो गया। तो 17:15 आपके सवाल का आंसर हो गया। 17:15 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए। कौन सा? तो कहेगा ऑप्शन ए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देख लीजिए, सीख लीजिए, बड़े आसानी से सीखिए, आराम से सीखिए, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत, आराम से सीखिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए सवाल देखिए, सवाल में क्या कहता है? सवाल में कहता है कि 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है, ठीक है। कितना दूध है बाबू? 40% दूध है। बोला कितना और दूध मिला दिया जाए कि इस घोल में दूध की मात्रा 60% हो जाए। अब एक बात बताइए, टोटल घोल कितना है? तो कहेगा 500 लीटर है टोटल, ठीक है। ये किस में बढ़ जाता है? तो कहेगा कि मिल्क और वाटर में। तो बोला है कि मिल्क अगर 40% है, मिल्क कितना है? 40%, तो वाटर कितना हो जाएगा? तो वाटर हो जाएगा 60%। कैंसिल करिएगा तो 2:6 आएगा, कैंसिल करिएगा तो 2:3 आएगा। तो 20 दूना 40, 20 3 60 हो गया ना, 2:3 आ गया, ठीक है। अब बोला है कि इसमें कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 60% है। अब बोला है कि दूध 60% हो जाए, तो एक बात है, ये दूध मिल्क 60% हो गया तो वाटर कितना रहेगा? 40%। तो इसको भी कैंसिल करिएगा तो 3:2 मिलेगा, इसका मतलब 3:2 मिल गया।
अब समझिएगा, बात समझिएगा। मिलाया क्या क्या जाना है तो कहेगा मिल्क, बोला है कि कितना दूध मिलाया जाए, मतलब मिल्क मिलाने की बात हो रही है, मतलब ये वाटर तो नहीं मिलाया जा रहा है, पानी तो मिलाने की बात नहीं हो रही है, मतलब पानी जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए। तब पानी को बराबर करिए, तब पानी ऊपर 3 है नीचे 2 है, बैलेंस करिए। तो इस 2 से ऊपर वाला में गुणा कर दीजिए और इस 3 से नीचे वाला में गुणा कर दीजिए, पानी बराबर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 यहाँ हो गया, यहाँ 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 3 3 9 हो गया और यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए ना, अब देखिए पानी बराबर हो गया, पानी पहले भी 6 था अभी भी 6 हो गया। तो अब देखिए मिल्क कितना मिलाया जा रहा है तो कहेगा 5 यूनिट। कितना यूनिट? 4 से 9 हुआ है, कितना यूनिट? 5 यूनिट। इसका मतलब 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब आ जाइए यहाँ, 6 4 मिलकर कितना होता है, यही इनिशियल रेशियो है, 6 4 मिलकर 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू दिया है 500। मिल्क और वाटर मिलाइएगा तो यही तो मिश्रण दिया है, 500 का लीटर का मिश्रण है। तो 6 4 10 का वैल्यू 500, तो 1 0 से 1 0 काटिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 50 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 50 तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 से इसमें गुणा कर देंगे, 50 पचे 250 हो गया, 50 पचे 250 हो गया, यानी 250 हो गया। कितना कितना मिलाया गया है उसमें, मतलब दूध, तो कहेगा कि 250 लीटर दूध मिलाया गया है। मतलब ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए हो गया, जो बड़ी आसानी से एक बेस्ट वे में एक शानदार ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को निपटा दिया। और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार शानदार ट्रिक है, बहुत ही अद्भुत ट्रिक मैं लेकर आज आया हूं। और उससे भी सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है कि जिसका आप कर रहे हैं इंतजार वो आने वाला है, जिसका आप कर रहे हैं इंतजार वो आने वाला है। तो अंत तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, मजा आने वाले हैं। अंत में आपको एक अद्भुत चीज मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल अद्भुत होगा। देखिए यहाँ बोला है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 बरस है। 3 छात्रों की औसत आयु कितना है? 15 बरस है। देखिए जब 3 छात्रों की औसत दिया हो, क्या दिया हो? औसत दिया है कितना बाबू? 15। तो तीनों छात्रों का योग निकालना होगा, योग तो कितना हो जाएगा? योग तो कहेगा कि योग हो जाएगा कितना? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा? 45 हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इनका योग कितना कितना दिया है? तो 2 3 4, 2:3:4 दिया है। इसी का योग दिया है 45। आपके हिसाब से योग कितना होगा? तो 4 3 7 7 2 9, 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है 45। 9 यूनिट का वैल्यू हो गया 45, क्योंकि तीनों को ऐड करिएगा तो योग निकल जाएगा। 4 3 7 2 9 हो गया। 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है 45। 9 से कैंसिल करिए, 9 5 जब 45, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। आपसे बोला है कि सबसे बड़ी आयु बताइए। एक बात बताइए, तीनों में सबसे बड़ी कौन है? तो कहेगा 4 यूनिट। कितना यूनिट? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 5 20। और यही आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। और बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार है अगला क्वेश्चन। देखिए एक आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। सवाल में बोला है कि पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। बोला है कि पी अकेला किसी काम को जो है वो 40 दिन में करता है और क्यू जो है अकेला किसी काम को 60 दिन में करता है। तो बोला कि आर अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा? तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहेगा 120 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क होगा। ठीक है। अच्छा 20 से 120 में भाग दीजिएगा तो 6 यूनिट आएगा। 40 से 120 में भाग दीजिएगा तो 3 यूनिट आएगा। और 60 से 120 में भाग दीजिएगा तो 2 यूनिट। मतलब ये कि पी क्यू आर तीनों मिलाकर, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलाकर कितना यूनिट काम करते हैं? तो कहेगा 6 यूनिट काम करते हैं। और पी अकेला कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। क्यू का अकेला कितना यूनिट है? 2 यूनिट से काम करता है। तो आर का कितना यूनिट काम करेगा पता चल जाएगा। तो 6 3 2 5 हो गया, 5 इधर आकर घटेगा तो आर का यूनिट हो गया 1 यूनिट। आर का कितना यूनिट हो गया? 1 यूनिट से काम करेगा। टोटल करना किसको है? तो अकेले काम करना है आर को।
अकेले काम करना है आर को, टोटल कितना काम है तो कहेगा 120 काम है। टोटल कितना काम है 120 काम है, और एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 1 से भाग देंगे 120 में, तो 120 दिन में जो कौन है तो कहिएगा कि कौन है बाबू, तो कहिए आर जो है एक दिन मतलब अकेले जो है 120 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा। आर जो है अकेले इस काम को अकेले 120 दिन में कर पाएगा, मतलब ऑप्शन हो गया डी। कौन सा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा डी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है। उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है तो कहेगा 72 का स्पीड है। टाइम कितना लग रहा है तो कहेगा 15 घंटा। दूसरे में भी स्पीड कितना है नहीं मालूम है स्पीड, तो एस लिख देते हैं। टाइम कितना है तो 12 घंटा, 12 छक 72। तो दूसरे का स्पीड कितना हो गया, S2 लिख देते हैं। दूसरे का स्पीड कितना हो गया, 15 छक 90। दूसरे का स्पीड हो गया 90। आप पहले का स्पीड कितना दिया है, S1 का वैल्यू वो दिया है 72, पहले का दिया है 72 और दूसरे का आ गया 90। तो बोला है कि कितना बढ़ाया गया है, कितना चाल को यहाँ बढ़ाया गया है, बोलिए दूसरे वाले में तो घटा दीजिए तो कहेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और S1 से S2 कितना बढ़ाया गया तो कहेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। ऑप्शन सी। कौन सा बाबू तो कहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देख लीजिए, सीख लीजिए। बहुत मज़ेदार सवाल है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखते रहिए, सीखते रहिए। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो आपको मालूम है कि प्रिंसिपल दे दिया है 3000, ठीक है। रेट दे दिया है आपको 12%, रेट दे दिया है 12%। टाइम आपको निकालना है और ब्याज हो गया है कितना, ब्याज कितना मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया है तो कहेगा 1080। तो बोला है कि आप टाइम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, टाइम। आपको मालूम है SI बराबर क्या होता है तो कहेगा PRT/100, PRT/100। SI का वैल्यू कितना है तो कहेगा 1080, बहुत शानदार। P का वैल्यू कहेगा 3000, बहुत शानदार। R बोले तो 12%, बहुत शानदार। T मतलब टाइम निकालना है, नीचे 100 है तो 100। 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 10 से 10 टर्मिनेट हो गया। 3 से कैंसिल करिएगा, 3 तरीका 9 और 3 छक 18, 12 3 36 होता है। टाइम कितना आ गया तो कहेगा 3 साल। समय कितना आ गया तो कहेगा 3 साल। आपके सवाल का आंसर हो गया 3 साल। आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कौन सा बाबू तो कहेगा ऑप्शन बी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुई। होना भी चाहिए, मतलब कि आपको जब प्रैक्टिस कर रहे हैं भरपूर, आप 100% इसमें आप अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि लगातार आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। बहुत शानदार। प्रैक्टिस किए रहिएगा, आपको असुविधा नहीं होगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, प्रैक्टिस ही जीवन है। प्रैक्टिस करिएगा, आप चटका दीजिएगा सवाल को। देखो सवाल में बोला है, सवाल में कि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 92 से 61 है तो 3 वर्ष पहले कितनी। बेसिकली इस तरह के सवाल को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टेक्निक से चटकाया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल जो जिस टेक्निक से चटकाया जाता है, उसी टेक्निक से इस तरह का सवाल को जनसंख्या वाला भी चटकाया जाता है। देखिए 5% का मतलब क्या होता है तो कहेगा 5% का मतलब होता है 1/20। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20। ये मान लीजिए कि इनिशियल है और ऊपर वाला मान लीजिए बढ़ाया जा रहा है। तो इनिशियल में, स्टार्टिंग में, वर्तमान में मान लीजिए वर्तमान में अगर 20 यूनिट है तो बाद में नया वाला कितना हो जाएगा, नया अनुपात कितना हो जाएगा 20:1:21 हो जाएगा, 20:1:21 हो जाएगा। तो ये 1 साल का निकला। कितने साल का तो कहिएगा 1 साल का निकला। अब देखिए फिर से 20 और 21 करेंगे तो दूसरे साल का निकल जाएगा, और फिर से 20 और 21 करेंगे तो तीसरे साल का निकल जाएगा, क्योंकि 3 साल पहले बोला है।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बाबू, ये हो जाएगा कितना, तो कहेगा कि ये हो जाएगा आपको कितना, तो कहेगा 8000, कितना 8000 यूनिट, 2 दूना 4 दूना 8, और इसको मल्टीप्लाई करेगा 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9261। 21 का क्यूब कितना होता है 9261, ये 21 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, जुबान पे। अब एक बात बताए, बोला है कि वर्तमान जनसंख्या 9261 है। अच्छा ये वर्तमान ये नहीं होगा क्योंकि वर्तमान ये ना है, 3 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले, 3 साल पहले कितनी थी ये बता देना है, 3 साल पहले कितनी थी। तो ये 3 साल पहले की ये है, ये वर्तमान है, ये 3 साल पहले यहाँ लिखिए, यहाँ वर्तमान मतलब ये 3 साल पहले का है, 3 साल पहले का है, और ये जो है नया जहाँ लिखे ये वर्तमान रहेगा, ये क्या रहेगा वर्तमान रहेगा, ठीक है ना। तो आपके इसे वर्तमान कितना है 92 से 61, क्वेश्चन में भी बोला है 92 से 61, तो 92 से 61 ही हो गया वर्तमान में। तो 3 साल पहले कितना था, तो कहेगा 8000, 3 साल पहले कितना था 8000, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को आपने चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे दी है, 3 त्रिभुज है, उसकी भुजाएं एक को ए बराबर 5 कह देते हैं, बी बराबर 12 कह देते हैं, और सी बराबर 13 कह देते हैं। अब एक बात बताइए, आपको ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या कहता है, इन दोनों छोटी संख्याओं को एक्सवायर कर दीजिएगा तो बड़ी वाली संख्याओं के एक्सवायर के बराबर हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या के एक्सवायर के बराबर हो जाएगा, तो ट्रिपलेट हो जाता है। और ट्रिपलेट जब हो जाता है तो आपको एक समकोण त्रिभुज मिलेगा जिसमें एक छोटा वाला भुजा 5 हो जाएगा, उससे बड़ा वाला भुजा 12 हो जाएगा, और सबसे बड़ी जो भुजा है कर्ण वो 13 रहेगा। ये ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब एक त्रिभुज बन गया जिसमें आधार 5 है और ऊंचाई 12 है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। इसका मतलब 1/2 बेस मतलब 5 हो गया, और हाइट मतलब 12 हो गया, 12 हो गया, 2 छक 12 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, और 30 सेंटीमीटर एक्सवायर आपका सवाल का आंसर हो गया। 30 सेंटीमीटर एक्सवायर आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, बहुत शानदार। अगला सवाल बोला है, अगला सवाल बोला है, एक घन का विकर्ण दिया है। अच्छा घन का विकर्ण कितना होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये मेंसुरेशन का सवाल को चटकाने के लिए आपको फॉर्मूला जुबान पे याद होना चाहिए। एक बात बताइए, इस घन का विकर्ण कितना होता है, तो कहेगा घन का विकर्ण होता है √3a। कितना होता है √3a, और यही √3a का वैल्यू सवाल में दिया है √12। अब एक बात बताइए, √3a बराबर हो जाएगा √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं, तो कहेगा लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, मतलब इसकी घन की भुजा हो गई 2, ए का वैल्यू 2 मतलब घन की भुजा गई 2। बोला कि आयतन बता दिए, वोल्यूम, वोल्यूम होता है घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब ए का क्यूब, ए मतलब 2 का क्यूब, और 2 क्यूब के मतलब 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब आपके सवाल का आंसर हो गया। 8 सेंटीमीटर क्यूब आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू, ऑप्शन ए। चटका दिया ना बड़ी इजी तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये सवाल आपको होमवर्क में हम देंगे, इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है। इस सवाल का आंसर आपको कहाँ देना है, होमवर्क में। कहाँ बाबू, तो कहेगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ बाबू, तो कहेगा कमेंट बॉक्स में आपको इस सवाल का आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, बहुत शानदार। और इस सवाल का भी आंसर आपको होमवर्क में देना है। 2 सवाल हम दे देते हैं, इसका भी आंसर आपको होमवर्क में देना है। एन निकालना मैंने ट्रिक बताया है, कई बार बताया है। इसका भी आंसर आपको कहाँ देना है, तो कहेगा कमेंट बॉक्स में देना है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, बहुत शानदार। और ये सवाल कल का होमवर्क में दिया था मैंने, ये सवाल कब दिया था, कल मैंने होमवर्क में दिया था, तो इसको मैं बता देता हूँ। इसका ट्रिक देखिए, ये यहाँ देखिए, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10 हो रहा है, मतलब 3-3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो आगे क्या होगा, आगे जो 2 स्थान 2 प्लेस मैंने छोड़ा है, ये आगे फुलफिल करिएगा तो आगे होगा कितना, 10 × 13। क्या होगा, 10 × 13, 10 × 13 होगा ना, बहुत शानदार। आगे एक और स्थान छोड़ा हुआ है, तो आगे क्या होगा, तो कहेगा 13 × 16 होगा, 13 × 16 होगा, ठीक है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए चटकाने का। क्या लिखिएगा, 1/डिफरेंस इंटू 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म, माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो 1/डिफरेंस का मतलब ये हो गया, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया,
कि इन दोनों का अंतर कितना का है। 4 में 1 में कितना का अंतर है, 3 का। यहाँ भी 4 7 में 3 का अंतर है, यहाँ भी 7 10 में 3 का अंतर है। सब में अंतर सेम है तो अंतर मैंने 3 लिख दिया। 1/ft, ft मतलब फर्स्ट टर्म कितना है तो कहेगा 1 है, बहुत शानदार। माइनस 1/lt, lt मतलब लास्ट टर्म कितना है तो कहेगा 16 है, बहुत शानदार। अब इसी को तो सॉल्व कर लेना है। अब देखिए आगे देखिए 1/3 इंटू क्या हो जाएगा तो 16 एकम 16, 16 में से एक जगह तो 15/16 हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 15 5 बार में तो ऊपर 5 हो गया, नीचे 16 हो गया, यानी 5/16 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/16 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये कल के होमवर्क में मैंने सवाल दिया था और ये शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब वो आ गया, था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई, था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। ट्रिक ऑफ द डे देखिए और कितना शानदार मैं टेक्निक सिखाने वाला हूं। अब इस तरह के मल्टीप्लाई को कैसे चटकाया जाएगा देखिए, लॉजिक सीखिए और चटकाना सीखिए, है ना। मैंने बताया था ना कि मतलब सेशन के अंत में, क्लास के अंत में एक ऐसी अद्भुत चीज सिखाऊंगा जो बिल्कुल आपको बिल्कुल प्यारा होगा, बिल्कुल प्यारा होगा। आप सीखिए। देखिए ट्रिक देखिए, जब भी आपको ऐसी संख्या, दो संख्या हो जिसके बीच में एक संख्या दिखे, 14 में 16 से गुणा करना है, 14 से 16 में गुणा करना है तो इनके बीच में एक संख्या है 15, इनके बीच में एक संख्या क्या है 15, इस 15 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में से 1 को माइनस करेंगे तो 224 आपके सवाल का आंसर हो गया। 224 आपके सवाल का आंसर हो गया, 224 आपके सवाल का आंसर हो गया। आपने चटका दिया, आपने चटका दिया। बोलिए है ना मजेदार ट्रिक, बहुत मजेदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, इनके बीच में 31 और 33, 31 और 33 के बीच में कौन सी संख्या है तो कहेगा 32 है। क्या है बाबू 32 है। 32 का स्क्वायर करिए, 1 माइनस करिए, आपका सवाल का आंसर। 32 का स्क्वायर होता है 1024, कितना होता है 1024, और 1024 में से 1 माइनस करेंगे तो 1023 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 31 में 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1023 आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बोलिए, लगाना शानदार ट्रिक था ना, बहुत लाजवाब ट्रिक था। और आप जब भी ऐसी दो संख्या मल्टीप्लाई करना हो जिसके बीच में एक संख्या हो, यही ट्रिक अपनाइएगा। और आपको एक स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 50 तक, 1 से लेकर 50 तक का एक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, ये नीचे वाला क्वेश्चन 24 और 26 का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है, किसका आंसर सबसे पहले आता है। तो बस मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आपको दिल से पसंद आया होगा मेरा ट्रिक, कंसेप्ट है ना, अप्रोच बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। और इसका PDF जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।